मंजिलें ख्वाब बनकर रह जाए बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो। दौलत तो विरासत में मिल सकती है लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। आज मैं आप लोग को गुड नाइट बोलूँ या गुड मॉर्निंग बोलूँ, क्योंकि अभी तो मिडनाइट हो रहा है, बहुत लोग इस टाइम सोने जाते हैं। जहाँ हम रह रहे हैं अभी मुंबई में, यहाँ अभी सब लोग सो चुके हैं। और आज क्या हुआ है कि रात में हम अलार्म लगाए थे कि मैं 2:30 बजे उठ जाऊँगी। मुझे फिर 5 बजे लंच बनाना होता है, उससे पहले मेरे को 2 से ढाई घंटे पढ़ना है। आज क्या हुआ है कि मेरे दिमाग में इतना सारा अपना टारगेट चल रहा था कि मेरा 1:30 पे ही नींद खुल गया। उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं सोची नींद सोएंगे तो फिर सुबह हो जाएगा, जल्दी फिर उठ नहीं पाएंगे, इसलिए हम सोए नहीं, अपना स्टडी स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे चैनल से जुड़े नए लोगों को बता दूं कि मैं बिहार की रहने वाली हूं। अभी मैं मुंबई में रहती हूं, हस्बैंड के साथ रहती हूं। मेरी एक 2.5 साल की बेटी है और यहाँ पर मैं बीपीएससी की तैयारी करती हूँ। साथ में घर का काम और बच्चे को संभालना होता है और अपना डेली लाइफ और आप लोगों के साथ अपना स्टडी ब्लॉग शेयर करती हूँ। बहुत लोग को जानना था कि मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ या ऑनलाइन क्लास करती हूँ। पहले तो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर मैं बता देती हूँ। मैं खान सर का बीपीएससी का कोर्स परचेज की हूँ और हमारी तैयारी ऑनलाइन क्लास और सेल्फ स्टडी से चल रही है। सुबह में मैंने 2 घंटे लगातार ऑनलाइन क्लास की हूँ। कुछ क्लास मेरा पहले का था, बाकी था, मैं उसको पूरा की हूँ। दिमाग थक गया, थोड़ा रेस्ट चाहिए था, तो मैं आधा घंटा रेस्ट की हूँ। उसके बाद मैं कुछ अपना काम की, फिर किचन में अपना लंच बनाने आ गई हूँ। आज मैं बनाई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए उपमा और लंच के लिए सब्जी रोटी बनाई हूँ। डेली मुझे ब्रेकफास्ट और लंच के लिए दोनों बनाना पड़ता है। हस्बैंड को ऑफिस सुबह में जल्दी जानी होती है, इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट बनानी होती है। ब्रेकफास्ट के लिए उपमा या पोहा कुछ ले जाते हैं या इडली, और साथ में कुछ फ्रूट ले लेते हैं। केला होता है तो केला ले लेते हैं। लंच के लिए भी कुछ अलग बनानी होती है, क्योंकि एक ही खाना 2 बार नहीं खा सकते हैं। यहाँ पर खाना हल्का हल्का सब ठंडा हो गया है, तो मैं पैक कर दे रही हूँ। थोड़ा आज लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी मुझे पैक करना है, तो मैं जल्दी जल्दी पैक कर रही हूँ। हस्बैंड उपमा निकाल दिए हैं, मैं जल्दी से पैक कर दे रही हूँ। सब्जी रोटी और उपमा साथ में अब बंद कर देंगे और लेके चले जाएंगे वो। हस्बैंड जब चले जाते हैं तो सुबह में बहुत सारा घर का काम होता है, मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती हूँ। पहले तो मैं किचन को साफ़ करती हूँ, बर्तन जो रहता है उसको धोती हूँ। उसके बाद बेटी को मैं जगा देती हूँ, क्योंकि सुबह में जल्दी जगाना ज़रूरी है, क्योंकि बेटी खुद से नहीं उठती हैं, रात में लेट सोती हैं ना, इसलिए वो सुबह में उनको अच्छा नींद आता है, खुद से नहीं उठती हैं। अब्बिया को जगाने के बाद पानी से मुंह धो दिए, टीथ को क्लीन करा दिया और सबसे पहले ब्रेकफास्ट करा देंगे अब्बिया को। जो उपमा बनाए थे आज कोशिश किए वही खा लें, थोड़ा मोड़ा वो खा ली हैं, तो अपने घर को सफाई कर लेंगे। उसके बाद अभी हम, आप देख सकते हैं, खाना बना रहे हैं, अब्बिया के लिए बना रहे हैं। यहाँ गाजर डाल के दलिया और दाल का खिचड़ी मैं बना दूँगी, क्योंकि गाजर बेटी ऐसे नहीं खाती हैं, तो मुझे गाजर किसी बहाने खिलानी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर मैं गाजर डाल के बना रही हूँ उसके लिए दलिया। इसमें मैं घी, जीरा और लहसुन और उसके टेस्ट के लिए थोड़ा-सा मैं मिर्च डाली थी। जो आप लोग मिर्च देखे होंगे वो बिल्कुल तीखा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा हल्का डाल देती हूँ। टेस्ट चाहिए, नहीं तो फिर वो मन से नहीं खाएँगे। बच्चे के लिए जो खाना बनाते हैं उसमें लहसुन, घी ज़रूर ऐड कीजिए। उससे क्या होता है, बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होती है, बच्चा स्वस्थ रहता है। मैं किचन में खाना बना रही थी तो अब्बिया अकेले कब से खेल रही थी। खेलने के बाद मन ऊब गया, तो घर में जाके मेरा वेट कर रही हैं। हाउसवाइफ एंड एक माँ के लिए जितना उनको अपने करियर की ध्यान रहती है, उतना ही उनको अपने बच्चे और घर के काम की जिम्मेदारियों की उतना ही ध्यान रहती है, क्योंकि वो एक साथ 3-3 जिम्मेदारियां निभा रही होती हैं। भगवान उन, मतलब महिलाएं को कितना सारा पावर दिए हुए हैं, वो बहुत सारा अपना काम निभाती हैं, और नहीं निभाएंगी तो उनको कोई समाज में वैल्यू नहीं देगा। अपना वैल्यू खुद बनाना पड़ता है। वैल्यू आप खुद बनाइएगा, एक दिन स्ट्रगल कीजिएगा ना, आगे जाके लोग आपको बहुत सारा तारीफ़ करेंगे। मुझे तो उम्मीद नहीं था कि आप इतना कर लीजिएगा। घर का सारा काम करने के बाद कपड़ा धोए, नहाए, उसके बाद बेटी को खाना खिलाएं, थोड़ा सा उसको टाइम दिए। उसके बाद अभी घर में आगे पढ़ने के लिए जब आए तो वो भी साथ में आ गई। आज तो उनको मन किया कि आज मुझे बहुत सारा मम्मा को डिस्टर्ब भी करना है। बेटी हमेशा परेशान नहीं करती हैं, कभी कभी थोड़ा होता है, बच्चा के मन पर डिपेंड करता है, कभी मन नहीं लगता है बच्चा के साथ, मतलब कोई है नहीं अभी घर में खेलने के लिए, एक हम ही हैं, तो हम बाकी टाइम तो क्या है, वो खेलते रहती हैं, हम पढ़ते रहते हैं। कुछ दे देते हैं खेलने के लिए, कभी चावल से खेलती हैं, कभी आटा गूँथ के दे देते हैं, तो उससे अपना खेलती रहती हैं, और बहुत सारा खिलौना दे देते हैं तो खेलती रहती हैं। अभी उनको बहुत सारा मन किया कि नहीं, हम मम्मी के पास ही रहेंगे, टेबल पर आके बैठ गई हैं, तो अभी मैं उनको पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ लिखवाने के लिए। कभी मन होता है तो लिखती हैं, नहीं तो कोई नाटक करती हैं।
अभी तो लगता है कि हमारा करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और बच्चा का बचपन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको पढ़ाना, सिखाना, क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। आभ्या को मैं ए सिखाती हूँ, ए लिख देती है। यहाँ पर मैं बी सिखा रही हूँ, बी नहीं लिख पा रही हैं। बेटी मेरे पास आए और मैं उसको टाइम नहीं दूँ, बोलूँ कि बेटा हट जाओ मुझे पढ़ना है, तो बिल्कुल नहीं हटेंगी। उनको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा खुश करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो अपना खेल में लग जाती हैं, खेलती हैं। आज मैं सुबह से टाइमर के साथ अपना स्टडी स्टार्ट की हूँ। सुबह में मैं ज्योग्राफी नहीं, सॉरी, पॉलिटी का ऑनलाइन क्लास की हूँ। अभी मैं ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोड़ने से कभी बात नहीं बनेगा। तो अभी मैं उसको रिवीजन करूँगी। अब या सो जाएंगी तो मुझे ऑनलाइन क्लास करनी है। अभी क्या कर रही है, अव्या को मन था कि मुझे चेयर पर बैठना है, चेयर पर बैठी। उसके बाद हम हट गए तो वो रोने लगे, बोली कि आप भी बैठिए। उस पर बैठती हैं तो मुझे बोलती हैं मम्मा ऐसे बैठिए, उससे बैठिए। मुझे समझ नहीं आता वो क्या बोल रही हैं, तो मैं बोली कि आप बैठो, मैं बेड पर बैठ के पढ़ लूँगी। तो उनको मंजूर नहीं था, तो मेरे पास आके वो रोने लगी। तो मैं उनको अभी थोड़ा टाइम दूँगी, सुलाने की कोशिश करूँगी। नहीं सोएंगी तो फिर दे देंगे कुछ खिलौना वगैरह, देखते हैं वो कैसे खेलती हैं। बहुत मनाने के बाद थोड़ा अभय के साथ खेले हैं, उसको खुश किए, तो बाद फाइनली वो खिलौना को दिए तो खेलना अपना स्टार्ट कर दी हैं, मन लगने लगा उनको। कभी कभी बहुत परेशान कर देती हैं, बट कोशिश करते हैं कि कब इनको खुश कर दें, कब मन सही कर दें। तो करना पड़ता, हम अकेले हैं तो मुझे तो देखना ही है बच्चा को, और अपना करियर भी नहीं छोड़ सकती। बीच में अभ्या को सोने का मन था तो मैं सुला दी हूँ। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन बैंक देख रही हूँ। आधा घंटा देखने के बाद मैं अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूँगी। आप लोग को मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि आज मेरे पास एक ही फ़ोन है, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो मैं नहीं दिखा सकती ऑनलाइन क्लास। पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी, मुझे बहुत सारा पढ़ना भी रहता था। बच्चा जब परेशान करता था तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी, कभी रोने लगती थी। बट मैं अब समझ गई हूँ, खुद को समझा ली हूँ कि मुझे परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, बच्चा को केयर करना है तो करना है, कोई हमारी थोड़ी ना दूसरा केयर कर देगा। तो मुझे अब परेशानी नहीं होती है, खुशी खुशी अपना हम सब काम करते हैं, परेशान नहीं होते हैं, खुद को तंग नहीं करते हैं। अभी हम बीच में, मुझे भूख लग गई थी दोपहर में, तो अभ्या सो रही थी तो हम थोड़ा सा खा लिए, सब्जी रोटी था और दूध था, मैं वो खाई। उसके बाद फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। जब तक वो 2-2.5 घंटे सो रही हैं तो उसके बीच में अपना हम स्टडी करेंगे। उसके बाद उठेंगी तो उनको खाना खिलाएंगे। बहुत लोग को जानना था कि मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस किस बुक से कर रही हूँ, तो मैं घटना चक्र का बुक ली हूँ, मैं उसी से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। और क्लास में भी हर टॉपिक से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलता है, वहाँ से भी प्रैक्टिस होता है। और वीकली मैं करंट अफेयर का सर एक क्लास लेते हैं, मैं वो करती हूँ। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पटना जाना है तो वहाँ से मुझे कुछ बुक लेना है। यहाँ पर मैं, अभ्या सो रही थी तो ऑनलाइन क्लास कर ली हूँ। उसके बाद जब अभ्या जग जा रही हैं तो मुझे उनको खाना खिलाना है। उसके बाद थोड़ा सा 1-1.5 घंटे के लिए फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद मैं अपना, थोड़ा मुझे मन हो रहा है कि जो मेरा इकोनॉमिक्स छूटा है मुझे उसको पढ़ना है तो उसको पढ़ूँगी। अभ्या जग गई थी तो खाना खिलाएँ। उसके बाद मुझे 1-1.5 घंटे का टाइम है, अभी मुझे डिनर नहीं बनानी है, तो अभी मैं पढ़ूँगी 1-1.5 घंटे। अभी मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन करूँगी। दिन का पढ़ाई टुकड़ों वाली होती है, क्योंकि बेटी है और घर में बच्चा है तो आपको लगता है बैठ के पढ़ने नहीं देगा, तो उसको भी बीच बीच में मुझे ध्यान देना होता है। कभी दिन में सोती है 2 घंटे के लिए, तभी मैं थोड़ा कुछ अलग पढ़ती हूँ, कर लेती हूँ। अभी मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रही हूँ। जब मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी थी तो मुझे बड़ा बोरिंग लग रहा था, 3-4 दिन तो लग रहा था पढ़ाई के टाइम मुझे नींद आ रही थी। उसके बाद मैं अपना इंटरेस्ट को जगाई, मन से उसको पढ़ाई करना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट से भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पढ़ना है मन से। तो मैं उसको, अब अच्छा लगता है, उसको मैं पढ़ती हूँ। और सबसे अच्छा मुझे इकोनॉमिक्स ही लगता है तो मैं पढ़ती हूँ। आज फाइनली मैं 7 घंटे का पढ़ाई कंप्लीट की हूँ। अब मुझे डिनर बनाने का वक्त हो गया है तो मैं किचन में जाऊँगी। दोपहर का जो बर्तन है मैं उसको क्लीन करूँगी। किचन को क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद शाम का संध्या दिखाऊंगी। संध्या दिखाने के बाद अभ्या अभी खेलेंगी तो उनके लिए मैं मखाना भून के दूंगी। मखाना में मैं यहाँ घी और काला नमक डाल देती हूँ, इससे टेस्ट बढ़ जाता है, तो अभ्या खाती हैं। मैं अभ्या को कभी बाहर का कुछ नहीं देना पसंद करती हूँ, बिस्किट या कुरकुरे, क्योंकि वो बहुत नुकसान करता है बच्चे को, तो मैं ये देती हूँ। अभ्या इसको मन से भी खाती हैं। और बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा सही रहता है तो हम लोग भी खुश रहते हैं।
शाम के डिनर में मैं अधिकांश दाल चावल बनाती हूँ। आज मैं दाल चावल और सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि सुबह में मैं हस्बैंड के लिए रोटी बनाती हूँ, तो शाम को मुझे चावल बनानी होती है। और अभी आप बेसब्री से पापा का इंतज़ार कर रही हैं, पापा का आवाज़ लगा रही हैं, अभी गेट पर हैं। आज का ब्लॉग वीडियो इतना ही तक रखते हैं।